इंडिया में इनकम टैक्स का हाईएस्ट रेट है 30%, अमेरिका में 37% और जापान में 45%। आखिर पूरी दुनिया में टैक्स रेट्स इतने ज्यादा हाई क्यों है? क्यों गरीब लोग गरीब होने के बावजूद ज्यादा टैक्स देते हैं और अमीर लोग कम? जानते हैं इस वीडियो में। Regular Americans still are paying more in federal taxes. How is it that you guys don't pay taxes? मेरे को टैक्स सिस्टम से खुंदक है हिंदुस्तान के। इतना हुमाच के टैक्स लेती है। सबसे ज्यादा टैक्सेस मैं देता हूँ और यहीं देता हूँ। मैं टैक्स मजे के लिए नहीं कर रहा हूँ। अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब और गरीब और गरीब। आप सबने रॉबिनहुड की स्टोरी तो सुनी होगी, वही जो अमीरों से पैसे चुराकर गरीबों को दान कर देता है। यही वो मेंटालिटी है जिसकी वजह से पुअर और मिडिल क्लास लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते। रॉबिनहुड तो चला गया, लेकिन पीछे अपने फॉलोअर्स को जिंदा रख के गया है। आपने अपने आसपास ये बोलते हुए तो सुना ही होगा कि अमीर लोग अपना पैसा गरीबों को डोनेट क्यों नहीं कर देते, या फिर अमीर लोगों पे ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए। हमें लगता है कि ऐसा करने से सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। ऐसी थिंकिंग की वजह से लोग दिन ब दिन आलसी होते जा रहे हैं। आपके स्कूल का इंतजाम कर दिया, आपके पानी का इंतजाम कर दिया, आपके दवा दारू का इंतजाम कर दिया। आज हम लोग इतना ज्यादा टैक्स इसीलिए पे करते हैं क्योंकि हर कोई रॉबिनहुड को अपना आइडल मानता है। चैप्टर 1, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस। पहले के दिनों में ना सिर्फ टेम्पररी टैक्सेस लिए जाते थे, आज की तरह परमानेंट इनकम टैक्स नहीं थे। 1860s में पहली बार इंडिया में इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया और बाद में इसको परमानेंट बना दिया गया। बाकी के कंट्रीज के डेट्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। शुरुआत में जब लोग इसके खिलाफ थे तब उन्हें यह बोलकर वोट करवाया गया कि टैक्सेस एक्चुअली में अमीरों को सजा देने के लिए लाया जा रहा है, ताकि गवर्नमेंट रिच लोगों से पैसा लेकर बाकियों की मदद कर सके। भले ही ये लो अमीरों को सजा देने के लिए लाया गया था, लेकिन एक्चुअल में सजा मिली किसको? उन्हीं को जिन्होंने इसके बिहाफ में वोट किया था, द पुअर एंड मिडिल क्लास। क्योंकि गवर्नमेंट जैसे जैसे ग्रो करती गई, उसे संभालने के लिए और ज्यादा पैसों की जरूरत होने लगी और जल्द ही बाकी लोगों पर भी हैवी टैक्स लगाया जाने लगा। आपको पता है, रिच लोगों से पैसा लेकर गरीब लोगों को नहीं दिया जाता, मिडिल क्लास लोगों से लेकर दिया जाता है, और यही मिडिल क्लास लोग सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं। अब आते हैं इस सवाल पे कि आखिर अमीर लोग टैक्सेशन सिस्टम से बच कैसे गए? जब अमीर लोगों पे टैक्स बढ़ाया गया तो वो कभी भी चुपचाप बैठे नहीं रहे, वो हमेशा उन तरीकों को ढूंढते रहते जिससे उनको मिनिमम टैक्स देना पड़े। रिच लोग स्मार्ट लॉयर्स और अकाउंटेंट्स को हायर करते हैं एग्जिस्टिंग लॉज में लूपहोल्स ढूंढने के लिए। वो पॉलिटिशियंस से हाथ मिला लेते हैं लीगल लॉज को अपने फेवर में बदलने के लिए। अमीर लोग लीगल एडवाइजरी और अकाउंटेंट्स को बहुत ज्यादा पैसे पे करते हैं क्योंकि ये उनको गवर्नमेंट को टैक्स देने से सस्ता पड़ता है। ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं, अमीर लोगों के पास पैसा और पावर दोनों होता है, जिससे वो चीजों को अपने हिसाब से बदल सकते हैं। अमीरों से लो और गरीबों को दे दो। ये स्कीम भले ही कितनी ही बार मार्केट में आ जाए, वो लोग इससे बचने का कोई ना कोई तरीका हमेशा निकाल ही लेंगे। ऑथर बोलते हैं, हम नॉर्मल लोग खुद ही अपना नुकसान करवाते हैं ज्यादा टैक्स देकर। वो यहाँ इनडायरेक्टली यही कहना चाहते हैं कि पुअर एंड मिडिल क्लास लोग सरकार से डरते हैं, जबकि अमीर लोगों से सरकार डरती है। इसीलिए कहीं ना कहीं मिडिल क्लास लोगों पे साल दर साल टैक्स बढ़ाया जाता है, पर रिच लोग कम टैक्स देते हैं, ये जानते हुए भी कोई कुछ नहीं बोलता। हमें ना ये लेविश लाइफस्टाइल दिखाई जाती है कि आपको इस कंपनी में 12 लाख का पैकेज लगेगा, लेकिन जो चीज आपसे छुपाई जाती है कि इसमें से 30% आपको टैक्स भरना पड़ेगा, यानी कि 3.5 लाख रुपए। चैप्टर 2, द स्मार्ट रिच। एक टिपिकल एम्प्लॉय यूजुअली 3 लोगों को अपनी फ्रीडम दान कर देता है। नंबर 1, वो कंपनी जिसमें वो काम करता है। सबसे पहले एक एम्प्लॉय काम करता है अपने कंपनी के ओनर को अमीर बनाने के लिए। उसके मेहनत से बिजनेस ओनर्स अपने रिटायरमेंट तक की प्लानिंग कर लेते हैं। नंबर 2, गवर्नमेंट। फिर गवर्नमेंट टैक्स के नाम पर उस एम्प्लॉय से पैसे लेके जाती है और जितना ज्यादा आप पैसे कमाओगे उतना ही ज्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा। लास्ट में एंट्री होती है बैंक की, जो हमें भर भर के क्रेडिट कार्ड्स एंड लोन्स के लिए मैसेजेस करती है और हम दूसरों को दिखाने के लिए महंगे फोन्स, गाड़ी, ये सब कुछ लोन पे ले भी लेते हैं। जो एम्प्लॉइज होते हैं वो पहले कमाते हैं, फिर टैक्स देते हैं, फिर जो बचता है वो खर्च करते हैं। बट एक रिच इंसान, मोस्टली बिजनेस ओनर्स, पहले कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं, फिर जो बचता है उस पे टैक्स देते हैं। एक्चुअली में वो अलग अलग तरीकों से अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को कंपनी के एक्सपेंसेस बताकर टैक्स रिडक्शन ले लेते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल वेकेशन को कंपनी की इंपॉर्टेंट मीटिंग शो करना, महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाने को बिजनेस लंच बताना, एक्सेट्रा। और ये सब कुछ लीगल है, या कहूँ तो लीगल लूपहोल्स है।
अमीर लोग जो कि कंपनी की सीईओ और अलग अलग पोजीशंस पे बैठे होते हैं, वो कभी भी सैलरी नहीं लेते, क्योंकि अगर वो सैलरी लेंगे तो उन्हें भी हमारी तरह इनकम टैक्स देना होगा। वो सैलरी की जगह कंपनी के स्टॉक्स ओन करते हैं, जिससे उनका पैसा टाइम के साथ साथ बढ़ता रहता है और इसी वजह से एक अमीर दिन ब दिन और अमीर होता जाता है। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग डेटा बताता हूँ। एक एवरेज इंसान अपने 5 महीने की कमाई सरकार को टैक्स के रूप में दान कर देता है, और अगेन इसमें भी अगर जीएसटी जोड़ दे तो करीब 6 महीने, यानी पूरा आधा साल हम सरकार के लिए काम करते हैं। और जितना ज्यादा आप पैसे कमाओगे उतना ही ज्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि ये रॉबिनहुड मेंटेलिटी इतनी ज्यादा खतरनाक क्यों है। अपनी जिंदगी की आधी कमाई टैक्सेस में देने के बाद भी नॉर्मल लोगों को कोई फैसिलिटीज नहीं दी जाती, और इसीलिए आज भी हमें ये सुनने को मिलता है। Suppose a person who falls under 30% tax bracket and is not earning a lot, means he is not rich, he is middle class, but he falls under 30% of tax bracket. So he is paying a major portion of his salary to taxes. But what benefits is he getting in return? अगर हम एक बार ये समझ जाए कि अमीर लोग कैसे इस टैक्स गेम को खेल रहे हैं, तो हम भी इस रैट रेस से बाहर निकल सकते हैं। चैप्टर 3, फाइनेंशियल एजुकेशन। हम सब यही चाहते हैं कि हमारे पास एक सेफ एंड सिक्योर जॉब हो, पर रॉबर्ट बोलते हैं कि अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट नहीं हो तो आप कभी भी सिक्योर नहीं हो सकते। सही नॉलेज के बिना ना ही हम कभी पैसों को अपने पास रख पाएंगे, ना ही उसे कभी ग्रो कर पाएंगे। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि अगर अमीर लोग अपना पैसा डोनेट कर भी देंगे तो भी कुछ नहीं बदलने वाला, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट मैनेजमेंट। इंडिया में बेसिक लिटरेसी रेट जितना ज्यादा है, फाइनेंशियल लिटरेसी उतनी ही ज्यादा कम है। और ये इंडिया की नहीं, ऑलमोस्ट हर कंट्री की यही कहानी है। हम सब लोग डिपेंडेंट है अपने सैलरी पे, अपने एम्प्लॉयर पे। मैंने कहीं तो ये बात सुनी थी कि लाइफ में सबसे बड़ा रिस्क जॉब या फिर बिजनेस करना नहीं होता, सबसे बड़ा रिस्क होता है एक ही इनकम सोर्स पे रिलाई करना। दुनिया की जो सबसे बड़ी मतलब रिस्की चीज होती है ना, बहुत से लोगों को लगता है बिजनेस करना रिस्की होता है, बट ना एक्चुअल में जो चीज सबसे ज्यादा रिस्की होती है वो होता है सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड होना। इन सब चीजों की वजह से ही इंसान काम और कर्जा दोनों में दब के रह जाता है। हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं, हम आखिर किसको अमीर बना रहे हैं। ऑलराइट, ये सारी बातें मैंने आपको रिच डैड पुअर डैड बुक से बताई है, जो 1997 में पब्लिश हुई थी, लेकिन आज 26 साल बाद भी इस बुक की बातें उतनी ही सच है। इस वीडियो में मैंने आपको कुछ सॉल्यूशंस नहीं बताए, क्योंकि इंडिया का टैक्स सिस्टम बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और मैं आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता। इसके लिए आपको उन लोगों से बात करनी पड़ेगी जो इस फील्ड में एक्सपर्ट है, यानी कि टैक्स एडवाइजर्स। मैं बस आपको साइकोलॉजी समझाना चाहता था कि आखिर अमीर लोग सोचते कैसे हैं और वो हमसे इतना ज्यादा आगे क्यों है। ओके, मैं तो चला अपने फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाने, और आप भी यही करो। और यह व्यक्ति जो 30 लाख रुपए टैक्स दिया ना, ये अगर 10 रुपये दवा की कमी से मर जाएगा ना, तो सरकार उसको कुत्ता बराबर पूछने नहीं आएगी।